1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों की नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ दांडी मार्च निकाला था। आज वही अंग्रेजी कंपनी ब्रिटिश सॉल्ट को खरीदा है एक भारतीय ब्रांड टाटा ने, और उसके लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि भारत जैसे डेवलपिंग देश कैसे ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देश की कंपनियों को खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक रिकवरिंग कंट्री है, और विशेषज्ञों की माने तो अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे। लेकिन समय का चक्र बदल रहा है और भारतीय कंपनियां अब अंग्रेजों के गढ़ में अपनी परचम लहरा रही हैं। और बात सिर्फ यही नहीं है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपको हैरान करने वाले आंकड़े बताते हैं कि एक टाइम पे दुनिया पे राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य आज अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भारत पर निर्भर है। आज के समय में ब्रिटेन में 971 भारतीय कंपनियां हैं जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार देती है और सालाना 68 अरब पाउंड यानी कि लगभग 7 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां लगभग 1 अरब पाउंड यानी कि 122 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स भी भरती है। वेदांता रिसोर्सेज, टाटा स्टील और विप्रो जैसी कंपनियों ने भी ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप से, जिसने 2000 में टेटली चाय ब्रांड को खरीदा। ये वही ब्रांड है जो कभी ब्रिटेन की शान हुआ करती थी। इसके बाद 2008 में टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को टेक ओवर किया और ब्रिटेन के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय उपस्थिति को और मजबूत किया। किस्मत का खेल देखिए, जो कंपनी भारतीयों के साथ खेल रही थी उसकी खिलौने की कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ब्रिटिश बाजार में कदम रखा जब उन्होंने हमलेस, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी खिलौने की दुकान, को खरीदा। इसके साथ ही रिलायंस ने फैराडेन जैसी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हैं, और उसके साथ ही ब्रिटेन के मशहूर 7 सितारा होटल स्टोर पार्क को 2010 में खरीदा। रॉयल इनफील्ड, जो कभी एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड था, अब पूरी तरह से भारतीय है। 1994 में ईकर मोटर्स ने इसे खरीदा और आज ये दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और बात जब भारतीयों के ब्रिटेन पर कब्जे की हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जरूर माइंड में आता है। एक टाइम पर भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी आज खुद एक भारतीय के हाथ में है। संजीव मेहता ने इस ऐतिहासिक कंपनी को एक लग्जरी फूड ब्रांड में तब्दील कर दिया है, जो अब ब्रिटेन के बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन के विभिन्न सेक्टर में अपनी पहुंच बनाई है। जैसे सेंट जेम्स कोर्ट होटल के मालिक है ताज समूह के होटल। दिग्गज फार्मा कंपनियों का भी ब्रिटेन में काफी बड़ा प्रभाव है। इसके कुछ प्रमुख नाम है जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ग्लेनमार्क, और ये दवा सप्लाई करते हैं। ब्रिटिश सरकार की नेशनल हेल्थ सर्विस को तभी तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। महिंद्रा ग्रुप ने 2021 में बर्मिंघम में स्मॉल आर्म्स कंपनी को खरीदा और 50 साल से बंद पड़े इस मोटरसाइकिल के उत्पाद को दोबारा शुरू किया। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी बीटी ग्रुप में 25% हिस्सेदारी ली, जो कि करीब 32,000 करोड़ की डील की थी। तो देखा आपने कैसे 77 साल बाद भारत ने ब्रिटेन पर एक नई तरह से विजय प्राप्त की है। आज भारतीय कंपनियां न सिर्फ ब्रिटेन में मौजूद हैं बल्कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रही हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से राह पकड़ी है, और इसका नतीजा ये है कि देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी को।